किंजल, डोंट डू दिस। अनुपमा मत बनो, मत करो ये गलती। अनुपमा महान है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो कर गई, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे किंजल। तुम उसकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो किंजल। सिचुएशन सेम है, लेकिन उसकी उम्र अलग थी। उसका रिश्ता 25 साल पुराना था, तुम्हारा नहीं बेटा। रिश्ता नया हो या पुराना, रिश्ता रिश्ता होता है मॉम। मेरा परी से रिश्ता कुछ ही महीनों का है, लेकिन सबसे बढ़कर है। तोशु मेरा पति ही नहीं, इसका बाप भी है। हाँ, जब तोशु ठीक था तब उसे छोड़ के जाना आसान था, लेकिन एज यू सेड कि बात अब मेरे गुस्से और उसकी गलती से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बात एक आदमी की जिंदगी की है और इस परिवार की खुशियों की है मॉम। नहीं किंजल, तुम फिर से एक गलत फैसला ले रही हो। मैं कोई गलत फैसला नहीं ले रही हूँ मॉम, मैं सिर्फ महसूस कर रही हूँ, डिसाइड नहीं। हाँ, मुझे जब लगेगा कि मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए तब मैं आ जाऊंगी मॉम, लेकिन अभी नहीं। तोशु ने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकती। आप कह रही है कि अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं अनुपमा जैसी बन जाऊंगी, और मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं रुकी तो मैं तोशु जैसी बन जाऊंगी, जो मैं नहीं बनना चाहती। मैं नहीं बनना चाहती। मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। कोई प्लीज मुझे कुछ मीठा दे दो। मैं लेके आती हूँ, लेके आती हूँ। आगे का रास्ता भली मुश्किल है, बहुत कठिन है, कांटों से भरा हुआ है, लेकिन कम से कम आगे रास्ता तो है। हम उसी के सहारे चले के उतना ही काफी है, काफी है। तुम उस रास्ते में साथ रहोगी अनुपमा? तो उसको मैंने जन्म दिया, वो मेरी पहली संतान है। आप ऐसा कैसे पूछ? और हमें पहले से पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। तय किया था नहीं? बच्चे वो हमारी सुने ना सुने, हमारी समझे ना समझे, हमें चाहे जो के ले, पर हम उनके माता पिता होना नहीं छोड़ सकते। हम उनकी चिंता करना नहीं छोड़ सकते, हम उनसे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। माता पिता है। आप चिंता मत कीजिए, हम अपने बेटे को मिलकर ठीक कर लेंगे। अनु, किस्मत सही करेगी जो भी गलत हुआ है। मत भूलो, उसके सिर पे उसके माँ और बाप की दुआ है। माना है ये दर्द गहरा, माना है ये दर्द गहरा, माना है ये वक्त ठहरा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे, जिस पर है दुआओं का पहरा। कुछ नहीं होगा उसे। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। तुम दोनों बैठो यहाँ पे, मैं आता हूँ।
बस अनु, बस। अनु, कहीं मैंने ही तुमसे कहा था ना कि इन शाह से दूर रहना, लेकिन अब मैं ही तुमसे कह रहा हूं कि be with them, be with them। शायद मैं उस वक्त बहुत खुदगर्ज हो गया था यार। वो कहते हैं जब खुद पे बीतती है तो इंसान को समझ में आता है ना। शायद मैं गलत था। जब मैं छोटी के लिए इनसिक्योर हो सकता हूं, छोटी को लेके मेरा दर्द सही हो सकता है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों का अटैचमेंट गलत कैसे हो सकता है? तोशु को तुम्हारी जरूरत है, थोड़े दिन के लिए ही सही। तुम तोशु के साथ रहो प्लीज। नहीं, मैं आपको और छोटी को छोड़ करके छोटी और तोशु दोनों तुम्हारे बच्चे, दोनों को तुम्हारी जरूरत है। बस इस वक्त तोशु की जरूरत हमारी छोटी की जरूरत से ज्यादा है, उससे बड़ी है अनु। पर हम दोनों जगह तो नहीं हो सकते ना। तुम बेटे को संभालो, मैं बेटी के लिए लड़ता हूं। चिंता मत करो, सब ठीक है। हमने जब भी आपस में लकीरें खींचनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में फासले बनाने चाहे, तब कमाल की बात है कि किस्मत ने ऐसी करवट ली कि ऐसी दोनों परिवारों को साथ आना, दोनों परिवारों को साथ आना पड़ा। रिश्तों की कीमत ना आम जिंदगी में पता नहीं चलती है ना, नहीं पता चलती, लेकिन ऐसे वक्त में, क्राइसिस में, प्रॉब्लम्स में, जो रिश्तेदार आपस में बात नहीं करते, ऐसे वक्त पे ना कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। वो हॉस्पिटल लेकर आते हैं, वो सारे टेस्ट कराते हैं, वो मंदिरों में जाके हाथ जोड़ते हैं। रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन निभाने चाहिए, क्योंकि जब ऐसा वक्त आता है, अगर आपने रिश्ते नहीं निभाए तो आप अकेले पड़ जाते हैं। निभाने चाहिए रिश्ते, निभाने चाहिए। अक्सर हमने देखा है ना कि परिवारों में चाचा आता है, सब में लड़ाइयां हो जाती हैं। कई बार चाचा से बात नहीं होती क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, लेकिन फिर अचानक एक दिन फोन कॉल आता है कि उसी चाचा की बाईपास सर्जरी है, और आप सब भूलकर, सालों की कड़वाहट भूलकर आप रिश्ते होने चाहिए, अच्छा रहता। अब देखिए नेहरू, मिश्र शाह और मुझे देखिए, न जाने कितने झगड़े हुए, वो झगड़े हुए, लेकिन फिर भी आज अपने बच्चे के लिए एक साथ खड़े हुए। सच करिए छोटी। कैसी है मेरी बच्ची? पापा ये देखो, मुझे प्रोजेक्ट में स्टार मिला। वेल डन बच्ची, वेल डन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये हुई ना बात। आप मम्मी से मिले? वो ठीक है ना? और तोशु भैया कैसे, वो भी ठीक है ना? आपके भैया की तबीयत भी ठीक नहीं हुई है, इसलिए आपकी मम्मी को वहाँ भैया के साथ थोड़े टाइम और रहना पड़ेगा। इट्स ओके पापा, आई मिस मम्मी, पर मैं मैनेज कर लूंगी। I'm so proud of my princess. I'm so happy कि तुम इतनी समझदार हो। बहुत समझदार बच्ची है मेरी। मम्मी नहीं है, लेकिन आप तो हो ना, काफी है। आपके पापा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, I promise। कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, कहीं नहीं।
हेडेक हो रहा है क्या? हाँ बेबी, थोड़ा थोड़ा। लो मैं दबा देती हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ ये, आओ, नाइस। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है छोटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। अरे थैंक यू डिम्पी, ग्रीन टी की सख्त जरूरत थी यार। थैंक यू सो मच। वो शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि नैरञ्जनोऽसि संसारे माया परिवर्जितोऽसि। छोटी, वो डिम्पी दीदी कहाँ गई? पता नहीं पापा। वो डिम्पी और समर मेरा ही एक इवेंट कर रहे हैं और अंकुश और बरखा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए हैं। छोटी, वो अपनी स्कूल की डायरी ले आइए आप, उसमें आपको होमवर्क लिख के दिया होगा टीचर ने, मैं करवा देता हूँ। मिला था लेकिन मैंने करवा दिया। अच्छा, वो आपने कुछ खाया? हाँ, मैंने सैंडविच बना के खिला दिया था। ओके। पापा अपनी ग्रीन टी फिनिश करो, मम्मी कहती है कि खाना को वेस्ट नहीं करते। माया खड़े क्यों हो? बैठो ना। बेटा मैं ठीक हूँ। बैठो। पापा मैंने एक ड्राइंग बनाई है, आपको दिखाऊं? हाँ बेटा, लेकर आओ। दिखाइए। ये देखो, ये हमारी फैमिली। ये मैं हूँ, ये आप हो, ये मम्मी है और ये माया। परफेक्ट ना? मैं अभी आई पापा। हौसला भी ज्यादा रख, तू सीने में रख दिल बड़ा। डोर ऐसी उलझी है कि तोड़ना है मुश्किल बड़ा। सिर्फ अनुपमा। God, what's wrong with me? घर में किसी को चोट लगती है तो दर्द
पूरे परिवार को होता है। हादसा होता किसी एक के साथ है, लेकिन गुजरती सब पे है। तोशु कई दिनों से हॉस्पिटल में था। तब से घर में किसी को सुकून का एक लम्हा भी नहीं मिला। परी भी खिलखिला के नहीं हंसी। ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों से पूरे घर ने उदासी की चादर ओढ़ रखी है। कान्हा जी की कृपा से आज तोशु घर आ रहा है, तो आंसुओं के साथ ही सही मुस्कुराहटें लौटी हैं। तोशु भाई बस आते ही होंगे। परी, आपका दूध रेडी है, ये लो। डोंट वरी परी बेबी, आपके पापा बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अरे वाह, वाह क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही हैं? इतने दिनों बाद मेरा पोता अस्पताल से घर वापस आ रहा है। तो बाइस में तो खुश होने वाली बात है ना। अरे मैं खुश ही हूँ, पर क्या करूँ, आंसू रुक ही नहीं पाते। ओहो वाह, आप चिंता मत कीजिए, तोशु भाई के आने की सारी तैयारियां हो गई हैं। एंड यू नो व्हाट, उनका कमरा भी उनके अकॉर्डिंगली हमने सेट कर दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। और तोशु का खाना भी बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसे डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्ट किया है। तू बस आरती की थाली तैयार कर। अरे हाँ, मैं तो रोज 2 दिन से ना इस आरती की थाली तैयार रख के बैठ जाती हूँ। अब तोशु का स्वागत खुशी खुशी करना है, ऐसे रोते रोते नहीं। हाँ पता है, अस्पताल वालों का क्या है, वो तो सिर्फ दवाइयाँ देते हैं, पर आदमी ठीक तो अपने घर परिवार के बीच ही होता है ना। देखना, मैं तो मेरे पोते का ऐसा ख्याल रखूंगी कि 2 दिन में ऐसे खेलने कूदने लगेगा। एब्सोल्युटली बा। मैंने तो वेलकम होम का बोर्ड भी रेडी कर लिया है, देखो सी। अच्छा है ना? बाकी तो सुंदर बात देखो, इसने स्पेलिंग भी ठीक लिखी है। It's so beautiful. Thank you. अरे समर का मैसेज आया है, वो लोग कॉलोनी में पहुंच के बस 2 मिनट में आते होंगे। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी। ये लो हरी अप गाइस। आपके पापा आते ही होंगे। चलो चलो चलो, बहुत अच्छा लग रहा है ना। एब्सोल्युटली अमेजिंग।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।